लड़का नींद से जागता है और देखता है कि पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई है। सतह के ऊपर केवल कुछ इमारतें ही दिखाई दे रही है। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर चलता है, वह पानी में तैरती हुई एक लड़की की लाश देखता है, जिसके शरीर से कई लंबी जीभें निकली हुई है। वह पूरी इमारत में अकेला इंसान लगता है, इसलिए वह एक बेड़ा बनाने और यह देखने के लिए दूसरी इमारत में जाने का फैसला करता है कि क्या कोई इंसान अभी भी जीवित है। बेड़ा बनाते समय उसे अचानक एक शोर सुनाई देता है। जब उसने जांच की तो एक जोम्बी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन सौभाग्य से उसके पास एक हथौड़ा था और उसने आसानी से उसका सिर कुचल दिया। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। उसे 5 में से एक आध्यात्मिक स्रोत प्राप्त हुआ। उसका शरीर चमकने लगा और उसने शक्ति की एक लहर महसूस की। फिर पानी का स्तर फिर से बढ़ जाता है और उसे एक और जोम्बी तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन नीचे से कोई चीज जोम्बी को गहराई में खींच लेती है। वह डर जाता है और अपना साहस खो देता है। तभी और जोम्बी दिखाई देते हैं। वह एक एक करके उनसे लड़ता है और उन्हें मार डालता है और बस इसी तरह उसका आध्यात्मिक स्रोत पूरा हो जाता है। उसका स्तर बढ़ जाता है और उसकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। अब वह 3 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता था। उस रात वह सपना देखता है कि कोई चीज उसे पानी के नीचे खींच रही है। एक अजीब मानवीय आकृति प्रकट होती है और उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहती है। अचानक वह चौंक कर जाग जाता है और खिड़की से एक राक्षस को घूरते हुए देखता है। घबराकर वह बाथरूम में छिप जाता है। राक्षस अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जगह बहुत छोटी थी। जैसे ही वह फंस जाता है, लड़का एक कसाई का चाकू पकड़ लेता है और बार बार राक्षस की आंख में तब तक वार करता है जब तक वह मर नहीं जाता। राक्षस की आंख से एक गोला निकलता है और उसके माथे से जुड़ जाता है। इसके साथ वह एक नई क्षमता को अनलॉक करता है, जो उसे आत्मा आधारित संस्थाओं पर जासूसी करने और बुनियादी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देती है। वह जोम्बी से लड़ता रहा, प्रत्येक लड़ाई के साथ मजबूत होता गया। आखिरकार वह अपनी छोटी नाव पर दूसरी इमारत की ओर रवाना हुआ। वहां उसे मृत जोम्बी के सिवा कुछ नहीं मिलता जब तक कि उसे एक अकेला जीवित व्यक्ति दिखाई नहीं देता।